समाज को तो इस लड़ाई में चौधरी यशपाल सिंह नहीं मिलने के, चौधरी रामचंद्र दास नहीं मिलने के, बाबू हुकम सिंह जी नहीं मिलने के, चौधरी नारायण सिंह जी नहीं मिलने के, रामचंद्र विकल जी नहीं मिलने के, वो प्रदीप जी मिल जाएंगे और मनीष चौहान जी मिल जाएंगे। एक तो MP नहीं रहा, एक का चेयरमैन चलेगा, मतलब दोनों को नुकसान होगा ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण तो आप सबके सामने है। आप लगातार देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी के बीच में खींचतान चल रही है, बयानबाजी का दौर जारी है और एक दूसरे के समर्थक भी अपना खूब गला साफ कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण का समाज पर आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज इस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। लगभग 76 साल की इनकी उम्र है। इन्हें सामाजिक तजुर्बा भी है, राजनीतिक तजुर्बा भी है, जीवन का बड़ा तजुर्बा है। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत बहुत बहुत। ताऊ जी, जिस तरीके से प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान के बीच में शामली जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर खींचतान जारी है, बयानबाजी का दौर भी जारी है, तो समाज के एक जिम्मेदार तजुर्बेकार व्यक्ति होने के नाते इस पर आपका क्या कहना है? ये जो लड़ाई है मधु चेयरमैन के उसमें जिला पंचायत के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे ये इन दोनों के लिए ही बहुत खराब रिजल्ट रहेगा इसका, जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे पे ओछे टिक्का टिप्पणी कर रहे, तो नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि मनीष चौहान ने इस पे सब कुछ करा, उसको जितवाया, अपनी सीट छोटी उसके लिए, उसको वहाँ से चेयरमैन बनवाया, उसके लिए तन मन धन से सब कुछ करा और चेयरमैन बना दिया। लोकसभा चुनाव में इनमें कुछ खटास आया और उस खटास के बाद इनमें जिला चेयरमैन जो है, जिला पंचायत की चेयरमैन मधु, उसके ऊपर इन्होंने खींचातान शुरू जो नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना यूँ है कि ये इन दोनों के लिए ही आत्मघाती सिद्ध होगा और इन्हें जिम्मेदार लोगों ने इसको निपटाना चाहिए इस मामले में। मतलब इस पूरे प्रकरण से मनीष चौहान की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्रदीप चौधरी की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखो जी, मनीष चौधरी की राजनीति पे उसका बना हुआ मेंबर, उसका बना हुआ चेयरमैन, उस पे अपना धन बल सब खर्च करने के बाद डीजी को उसे छोड़ के चला गया, तो उसकी राजनीति पर तो असर होएगा। और प्रदीप चौधरी एक सांसद थे कैराना लोकसभा से, वो अपनी सीट गवा बैठे इसी खींचतान में। तो कल को इससे भी बुरे नतीजे होंगे। आज की तारीख में प्रदीप चौधरी सांसद था, वीरेंद्र सिंह MLC तो है, लेकिन चेयरमैन उसका खींचातान में है। और प्रदीप चौधरी जो है आज सांसद नहीं है। आज वो कल को उसका क्या हैसियत रहेगी पता नहीं। इस उसमें जो बड़े नेता थे, हमारे गुर्जर नेता, समाज के बड़े नेता, चौधरी यशपाल सिंह जी थे, चौधरी रामचंद्र दास जी थे, चौधरी हुकम सिंह जी थे, चौधरी नारायण सिंह जी थे, रामचंद्र विकल जी थे, वो तो आज है नहीं। इन्हीं में तो बनने थे सब लोग, और इनमें तो बनने के बजाय इनमें जो खींचातान हो रही, तो ये तो सब कुछ अपना गवा बैठे। मतलब आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और खेल खेल रहा है क्या? देखो जी, जो आदमी बढ़ता है उसके खिलाफ बहुत लोग खड़े हो जाए, उसकी टांग खिंचाई करते हैं खूब,
और उस टांग खिंचाई में किसका कितना नुकसान हो जाए और किसको कितना फायदा हो जाए, ये दूसरों ने इसका फायदा भी करे, दूसरों ने इसका नुकसान अपने आप न हो, फायदा दूसरे न हो, और वही हो रहा। ये इससे जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो संदिग्ध लोग होंगे जो दोनों को नुकसान करने के उसमें, मेरा अपना मानना तो यह है। आप प्रदीप चौधरी की गलती कहाँ पर मानते हैं? प्रदीप चौधरी की कुछ गलती है या नहीं है? देखो जी, जो पिछला लोकसभा चुनाव था, मेरा अपना मानना, उस लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने भरपूर मदद करी थी प्रदीप चौधरी। वो बीजेपी में थे, पूरी भरपूर मेहनत करी थी और उसको जिताने में उसकी अहम भूमिका रही। हो सके उनका कहीं कुछ प्रदीप ने लगा हो भाई तेरा नुकसान करा, इस वजह से उसने उसको दूसरे तरीके से उसको चेयरमैन को कैप्चर करके उसे अपने पक्ष में लिया, और अपने पक्ष में लिया के वीरेंद्र सिंह को झटका देने के लिए कुछ कर रहा हो। लेकिन इस तरीके से तो इन दोनों को ही झटका होगा, ये दोनों ही नुकसान में चले जाएंगे। जो इन्हें नहीं करना चाहिए वो उस पर लगे हुए। मनीष चौहान की इस पूरे प्रकरण में आपको कुछ गलती नजर आती है? देखो जी, मनीष चौहान की गलती तो यूं नहीं है, उसे तो वह चेयरमैन बनाई थी। जो आदमी अपना धन बल सब लगा दे, अपनी सीट भी उसके पक्ष में छोड़ दे, अब उसे उसके बाद उसे चेयरमैन बनवावे। चेयरमैन में जिला पंचायत के चेयरमैन तो करोड़ों रुपए लगे, मेरे ख्याल से तो उसकी बेचारी की हैसियत होगी नहीं भाई वो चेयरमैन का चुनाव लड़ ले या जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ ले। तो जिस आदमी ने करोड़ों रुपए खर्च करे तो उसको उसके तो बारे में उसे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था चेयरमैन ने। लेकिन जब आदमी ने कहीं से सह भी ले तो आदमी भ्रमित हो जाए, और भ्रमित हो के कहीं ना कहीं चला जा। तो उसमें अजय प्रदीप चौधरी ने, देखो मेरा अपना मानना कि ये जो 93,000 वोट की जीत थी प्रदीप चौधरी की, इसमें बहुत बड़ा योगदान वीरेंद्र सिंह का मंत्री जी का, और उसका अर्ज उसे लाभ ना मिला, उसे कुछ वो ना मिला है, वो भी ना लगे उसे कि भाई तुझे यूँ मानना जा रहा है भाई मुझे भी तेरी मदद करिए। तो निश्चित तौर पे फिर तो कुछ ना कुछ आदमी करे। तो ही प्रदीप चौधरी हो सके कहीं उन्होंने कुछ उसके प्रति कुछ कराया हो, वो उस काम को खड़ा कर रहा तो दोनों नुकसान में जाएंगे इसमें, और इसमें फायदा तो होने वाला है। मतलब आपको लगता है कि अब की बार ये जो चुनाव हुआ है इसमें मनीष चौहान की तरफ से प्रदीप चौधरी की मदद नहीं हुई? नहीं, मेरे ख्याल तक श्यामली सीट है उनकी, श्यामली में तो 10-12 हजार वोटों से जीतते, और कोई सीट जीतती भी नहीं है। तो इससे डूबरी लगता है उन्हें मदद नहीं करी होगी। लेकिन और सीटों पर तो मेरे ख्याल से 16-17 हजार वोटों से यहाँ बीजेपी हार गई। गंगों में 33,000 थे, 34,000 थे, नकुल हार गई। 600-700 वोटों से थाना भवन हार गई, और 30-32 हजार वोटों से मेरे ख्याल तक कराना हार गई। तो जितनी भी बीजेपी की मनीष चौहान वाली सीट, वीरेंद्र सिंह वाली सीट, तो फिर उसे यूं भी नहीं कहा जा सकता उसे विरोध करे होगा। और जो ऐसा कुछ प्रदीप ने लग रहा तो बैठ के बात करनी चाहिए थी, और बात करने थे मेरी प्रदीप चौधरी भी अच्छा आदमी है, भला आदमी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन जब आदमी चुनाव हारे, जब तो नू कहे कि इसने हरा दिया उसने हरा दिया, जब चुनाव जीतते जब नू कहे कि मैं अपने ही बुत्ते पे जीत गया, तो ये जो गलत फहमी पाल रहा है आदमी, इसमें भ्रमित हो गए आदमी अपना नुकसान करता है। नहीं तो जिस आदमी ने वोट दिया, जिस आदमी ने आपकी मदद करी,
जिस आदमी ने आपसे 2 रुपए दिए तो उसका एहसान मानना चाहिए। और जब नहीं मानोगे तो फिर रिजल्ट यही आएगा। आपने ये तो बता दिया कि इस पूरे प्रकरण से मनीष चौहान की राजनीति को भी नुकसान होगा और प्रदीप चौधरी की राजनीति को भी नुकसान होगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में समाज को क्या मिल रहा है? समाज को क्या आप मानते हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है? समाज को तो इस लड़ाई में चौधरी यशपाल सिंह नहीं मिलने के, चौधरी रामचंद्र दास नहीं मिलने के, बाबू हुकम सिंह जी नहीं मिलने के, चौधरी नारायण सिंह जी नहीं मिलने के, रामचंद्र विकल जी नहीं मिलने के, वो प्रदीप जी मिल जाएंगे और मनीष चौहान जी मिल जाएंगे। इनके मिलने से कोई समाज को फायदा होने वाला है? आप दूसरे दल से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं दल की बात नहीं करूंगा। मतलब इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके मन में भी व्यथा है क्या? आप भी पीड़ित हैं क्या? आपको भी दुख दर्द है क्या? देखो जी, जब समाज लड़े अपना तो उसकी पीड़ा तो हो, पीड़ा है। मनीष चौहान का इतना करने के बाद भी जब आदमी दूसरे की तरफ चलेगा जिसे उसकी तरफ देखा भी नहीं होगा, प्रदीप चौधरी की तरफ चलेगी वो चेयरमैन जिसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे, तो इसमें फिर यूं ही लगे कि भाई ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके हिसाब से इस पूरे प्रकरण में ज़्यादा दोष प्रदीप चौधरी का है। देखो जी, प्रदीप चौधरी जब सांसद बन गए उन्होंने मेरे ख्याल से किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। वीरेंद्र सिंह ने बहुत काम करे, मंत्री भी रहे, मैं एक विशेषता अभी रही वो मंत्री रहे, पशुधन मंत्री रहे, उन्होंने बहुत लड़के लगवाए। बाबू हुकम सिंह ने बहुत लड़के लगवाए, चौधरी यशपाल सिंह जी ने बहुत लड़के लगवाए, और बाबू नारायण सिंह जी ने बहुत लड़के लगाए। उनका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन यह सही बात है, प्रदीप चौधरी 3 बार एमएलए बना, एक बार अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, 2 बार, एक बार बीजेपी से, एक बार काजी जी के समर्थन से, और एक बार एमपी बन गया। लेकिन काम नहीं उस स्तर पर कर पाए, काम नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, जिन लोगों ने उन्हें वो कराया, उस तरीके से उनका भी सम्मान नहीं कर पाए, मेरा अपना अनुमान है। और जब वो सम्मान करते और काम करते तो मुझे नहीं लगता को ये सब चीज उन्हें देखने पड़ती। तो जिस तरीके से 6 अगस्त में अब महापंचायत का ऐलान हुआ है, रुंडू खेड़े में महापंचायत होनी है, तो लोगों को उसमें शिरकत करनी चाहिए या अब समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों को सामने आकर ये प्रकरण सुलटा देना चाहिए? प्रदीप चौधरी और मनीष चौधरी के बीच में कहीं ना कहीं सुलह हो जाए, वो समाज के हित में रहेगा। देखो जी, समाज में सभी ढंग के लोग हों और ज़्यादा लोग वही हों जो भिड़ाने में अपना सब कुछ मानना है। फिर जो लोग भिड़ेंगे तो तुम्हें पूछेंगे, और जो समझौता हो जाएगा तो थारी पूछ नहीं होनेगी। तो ये तो सही बात है कि 6 तारीख में बता रहे कोई डिंडू खेड़े में कोई उन्होंने बड़ी सभा करी मनीष चौहान जी ने, तो सभा तो उनकी स्वाभाविक है बड़ी हो जाएगी, और उसका नुकसान आने वाले टाइम में फिर प्रदीप ही कल को कैंडिडेट रहा फिर नुकसान होगा। तो उस नुकसान से तो अच्छा ये है, प्रदीप चौधरी ने भी ये सोचना चाहिए और मनीष चौधरी ने भी ये सोचना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी तो इन दोनों के ये अभिभावक है, इन दोनों के मेरे ख्याल से बड़े हैं, उन्हें इन्हें बैठा के इनकी बातचीत करवानी चाहिए और इस समस्या को दूर करना चाहिए। मेरा मानना है ये बिरादरी के लिए, समाज के लिए ठीक है। मतलब कुछ लोग आपस में इन दोनों को भिड़ा रहे हैं। ये प्रकरण इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग दोनों तरफ ऐसे हैं जो एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं।
ये तो हुआ ही करें, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। जिसे खाई करने की से लाभ है वो तो खाई पैदा करे, जिसे लेवल करने से लाभ है वो लेवल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यह खाई एक तो MP नहीं रहा, एक का चेयरमैन चलेगा, मतलब दोनों को नुकसान होगा ना। क्यों जी, एक पार्टी के हम तो केवल उसको कह रहे हैं भाई वो लोग गुज्जर है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, वो बीजेपी के लोग हैं दोनों ही, हमें कोई वो नहीं। लेकिन बिरादरी के नाते हम यूँ चाहें कि भाई बिरादरी में लड़ाई ना हो, समन्वय है, एक दूसरे का साथ दें, आगे बढ़े। और चौधरी यशपाल सिंह, बाबू हुकम सिंह, रामचंद्र दास और चौधरी नारायण सिंह जी पैदा होते रहे। रामचंद्र विकल जी ने तो चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया था जबकि उनका नाम चलता था। तो त्याग का भी मादा होना चाहिए आदमी में। नुकसान हो जाए वो हो जाए, क्या नुकसान गलत फहमियों में हो जाए, काम ना करने की वजह से हो जाए, तालमेल ना होने की वजह से हो जाए, तो इसे तो अर्जे ये लड़ाई में ही रखेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।